वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ इस तरह का स्वेटर का एक जालीदार डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और यहाँ जाली के ऊपर जो है मैंने ये नीडल वर्क किया है। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं फिर से आपको बताऊँगी कि पहले हमने किस तरह से जाली बनानी है और उसके ऊपर जो है हमने ये नीडल वर्क करना है। तो इसको अगर आप स्वेटर में डालना चाहते हैं तो पहले बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 19 के मल्टीपल में डालने हैं, प्लस हमने 2 कर देना है। पहली रो के लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है और आगे हमने 5 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो अगला हमारा छठा और 7वां फंदा है, इन दोनों फंदों का हमने एक कर देना है और उसके बाद जो हमने धागा अपनी तरफ करके जाली डाल लेनी है और उससे आगे वाले जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का भी हमने एक कर लेना है। और इस तरह से हमारा एक और फंदा जो है यहाँ कम हो गया, फिर से हमने जाली डाल के पूरा कर लेना है और अगला फंदा जो है वो हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद हमने फिर से यहाँ जाली डालनी है। इस फंदे को इस तरह से पलटना है, अगले वाले फंदे को लेकर के बैक लूप से 2 का 1 कर देना है और इसके बाद फिर से हमने इस तरह से जाली लेनी है, फंदे को पलटना है और बैक लूप से होते हुए 2 का 1 कर देना है। आगे फिर से हमने 5 फंदे जो हैं वो सीधे ही बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हमने पैटर्न को दोहराना है। तो एल स्टिच को छोड़ के आगे के हमारे पास जितने भी फंदे हैं इनको हमने काउंट कर लेना है। तो काउंट करने के बाद जो ये फंदे हैं मेरे 19 फंदे आ रहे हैं, तो इन्हीं 19 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो एल स्टिच के बाद जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 5 फंदे सीधे बुनाई किए थे, तो इन 5 फंदों को हम सबसे पहले सीधा बुनाई कर लेंगे। 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमारा छठा और 7वां फंदा है, इन दोनों को हम एक साथ बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा एक फंदा कम हो गया, तो आगे हम जाली डाल देंगे फंदा पूरा करने के लिए और आगे के 2 फंदों को जाली के साथ ही हम एक कर देंगे। फिर से हमारा एक फंदा कम हो गया है, तो अब हम यहाँ जाली लेंगे और अगले वाले फंदे को सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम आगे जाली लेंगे, अगले वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और फिर दोनों फंदों को बैक लूप से हम एक कर देंगे। उसके बाद फिर से हमने जाली लेनी है और अगले वाले फंदे को पलट के बैक लूप से 2 फंदों का हमने एक कर देना है। इसके बाद आगे हमने फिर से 5 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में एल स्टिच होगा उसको भी हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस पैटर्न में जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएंगी। इनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो इस सेकंड वाली रो को हम पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेंगे। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है, थर्ड रो, उसके लिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इस बार हम आगे 4 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। फर्स्ट रो में हमने 5 फंदे बुनाई किए थे सीधे, अब हम 4 ही फंदे सीधे बुनाई करेंगे और ये जो जाली है, जाली के साथ लगता फंदा और उससे अगला फंदा जो है, इन दोनों का हम एक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जाली डालेंगे और जो जाली वाला फंदा और अगला फंदा है, इन दोनों का भी हम एक कर लेंगे और इसके बाद फिर से हम यहाँ जाली लेंगे और अगली जो जाली वाला फंदा है इसको सीधा बुनाई कर लेंगे। उससे अगले वाला फंदा भी सीधा बुनाई होगा और उससे अगले वाला भी। इस तरह से हमारे यहाँ 3 फंदे बीच में सीधे बुनाई होंगे और उसके बाद हमने जाली लेनी है, अगले वाले फंदे को पलटना है और दोनों फंदों को बैक लूप से एक करना है।
है। फिर से हमने जाली लेनी है, फंदे को पलटना है, दोनों फंदों को हमने बैक लूप से एक करना है और आगे हमने 4 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। 4 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमारा एल स्टिच है उससे आगे के हमारे जो 19 फंदे हैं इन्हीं को हमने दोहराना है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे सीधे बुनाई किए थे तो हम 4 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे और उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों का हम एक कर लेंगे। इसके बाद आगे हम जाली लेंगे, फिर से इन 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। इसके बाद फिर से जाली लेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, उससे अगले 2 फंदे भी सीधे बुनाई होंगे। फिर से जाली लेंगे, फंदे को पलटेंगे, 2 का एक कर देंगे बैक लूप से, फिर से हमारी जाली होगी और फंदे को पलट के हम फिर से दोनों का बैक लूप से एक कर देंगे। इसके बाद आगे के 4 फंदे हम सीधे बुनाई कर लेंगे और जो हमारा एल स्टिच है उसको भी हम सीधा ही बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 4th रो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हम पूरा का पूरा उल्टा ही बना लेंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो हमारी पूरी की पूरी उल्टी ही बनेगी, उनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। 4th रो को उल्टा बुनाई करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 5th रो उसके लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। उसके बाद आगे के 3 फंदे हम सीधे बुनाई कर लेंगे और जो आगे के 2 फंदे हैं हमारे पास इन दोनों का हम एक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, आगे के 2 फंदों का भी हम एक कर लेंगे। फिर से हम यहाँ जाली डालेंगे और जो अगला फंदा है जाली वाला उसको सीधा बुनाई कर लेंगे। आगे हम 1 2 3 4 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेंगे। फिर से जाली लेंगे, अगले वाले फंदे को पलटेंगे और इन दोनों को बैक लूप से एक कर देंगे। फिर से हम आगे जाली लेंगे और फंदे को पलटेंगे और दोनों का हम बैक लूप से एक कर लेंगे। इस बार आगे हम 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो एल स्टिच को छोड़ के आगे के जो 19 फंदे हैं इनको रिपीट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे सीधे बुनाई किए थे तो इनको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद आगे के 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। उसके बाद हम जाली लेंगे और जाली लेने के बाद आगे के 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। फिर से आगे जाली लेंगे, एक फंदा सीधा और आगे के 4 फंदे जो हैं वो भी सीधे आएंगे। 4 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हम जाली लेंगे, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों को बैक लूप से एक कर लेंगे। फिर से हम आगे जाली लेंगे और फंदे को पलटेंगे और फिर से बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे 3 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे और जो हमारा एल स्टिच है उसको भी हम सीधा ही बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो आगे की हमारी 6th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हम पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेंगे। 6th रो को उल्टा बुनाई करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 7th रो उसके लिए हम जो हमारा सबसे पहला फंदा है उसको स्लिप कर लेंगे और इस बार हम सिर्फ 2 ही फंदों को सीधा बुनाई करेंगे और जो अगले 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों का हम एक कर लेंगे। इसके बाद हम आगे जाली लेंगे धागा अपनी तरफ करके और आगे के 2 फंदों को फिर से हम सीधा बुनाई कर लेंगे। फिर से आगे हम जाली लेंगे, अगले वाला फंदा सीधा बुनाई करेंगे। आगे 1 2 3 4
5 और 6 फंदे हम सीधे बुनाई कर लेंगे। फिर से जाली लेंगे, अगले वाले फंदे को पलटेंगे, बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे, फिर से हम जाली लेंगे, फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का हम 1 कर लेंगे और आगे फिर से हम 2 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। इसके बाद फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे जैसे स्टिच है। उसके बाद जो 19 फंदे हैं इनको, तो स्टार्टिंग में 2 फंदे हमने सीधे बुनाई किए थे, तो 2 फंदे सीधे बुनाई करेंगे, आगे के 2 फंदों का हम 1 कर देंगे, फिर से जाली लेंगे और 2 फंदों का हम फिर से आगे 1 कर देंगे। उसके बाद जाली लेंगे और जाली लेने के बाद 1 फंदा सीधा लेंगे, उसके बाद आगे के 6 फंदों को भी हम सीधा ही बुनाई कर लेंगे। 6 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हम आगे जाली लेंगे और फंदे को पलट के 2 फंदों का बैक लूप से 1 कर देंगे, फिर से जाली लेंगे, फंदा पलटेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का 1 कर लेंगे और आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनाई कर लेंगे और जो हमारा स्टिच है उसको भी सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हम पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेंगे। इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे। 8th रो को उल्टा बुनाई करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 9th रो, उसके लिए हम पहला फंदा जो है वो स्लिप कर लेंगे और उसके बाद अगला 1 फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हम 1 कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जाली लेंगे और जाली लेने के बाद जो अगले 2 फंदे हैं इन 2 फंदों का भी हम 1 कर लेंगे। इसके बाद जाली लेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनाई कर लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हम सीधे बुनाई कर लेंगे। फिर से जाली लेंगे, अगले वाले फंदे को हम पलट देंगे और पलटने के बाद उससे अगले वाले फंदे के साथ हम बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे। फिर से आगे हम जाली लेंगे, फंदे को फिर से हम यहाँ पलट लेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का हम 1 कर लेंगे। उसके बाद इससे अगले वाला फंदा हम सीधा बुनाई कर लेंगे। तो फिर से हमने पैटर्न को आगे दोहराना है, तो 1 फंदा जो हम सीधा बुनाई करेंगे जैसे कि हमने स्टिच को छोड़ के आगे के जो फंदे दोहराए थे उसके लिए लिया था। तो 1 फंदा सीधा बुनाई करने के बाद आगे के जो हमारे 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को हम 1 कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जाली लेंगे और जाली लेने के बाद फिर से आगे के 2 फंदों का हम 1 कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम आगे जाली लेंगे और जाली लेने के बाद 1 फंदा सीधा बुनाई करेंगे और उसके बाद जो है आगे फिर से हम 8 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे इस बार सेंटर में 9 फंदे सीधे आ जाएंगे। इन फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हम आगे यहाँ जाली लेंगे, तो जाली लेने के बाद अगले वाला फंदा जो हम पलट देंगे और दोनों फंदों को बैक लूप से हम 1 कर देंगे। उसके बाद फिर से हम आगे जाली लेंगे और जाली लेने के बाद आगे वाले फंदे को पलट के दोनों फंदों को बैक लूप से हम 1 कर देंगे। आगे का 1 फंदा हम सीधा बुनाई कर लेंगे और जो हमारे पास स्टिच है उसको भी हम सीधा ही बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 10th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हम पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेंगे और यही जो है रो हमारी पैटर्न की लास्ट वाली रो है। इसी रो के साथ हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हीं 10 रोज़ को हमने दोहराते जाना है और हमारा ये जालीदार डिज़ाइन ऊपर तक बनता जाएगा।
आप इस डिज़ाइन को अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जैसे मर्जी वैसे डाल सकते हैं। जैसे कि आपने ये 10 लाइंस बना ली, उसके बाद 10 लाइंस आप सिंपल भी बना सकते हैं और उसके बाद फिर से इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। और अगर आप लगातार बनाना चाहते हैं तो लगातार भी बना सकते हैं। तो इन 10 लाइंस को बनाने के बाद मेरा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसको मैंने जो है वो इस स्वेटर में बनाया हुआ है इस तरह से। तो इसमें मैंने 10 लाइंस का गैप यहाँ दिया हुआ है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के बाद जो है आप यहाँ 10 लाइंस का गैप दे सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने इसमें ये नीडल वर्क किया हुआ है। तो ये नीडल वर्क पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से किया जाता है, लेकिन फिर से मैं यहाँ आपको करके बता रही हूँ कि किस तरह से हमने ये नीडल वर्क करना है। तो इसके लिए आपने जो है सबसे पहले नीडल में धागा डाल लेना है इस तरह से, और फिर उसके बाद जो है इसको इस तरह से हमने जहाँ पे ये वर्क करना है वहाँ पर धागे को डाल देना है। उसके बाद फिर से हमने नीडल को इस तरह से डालना है और नीडल में इस धागे को हमने इस तरह से रैप करना है। जितना बड़ा डिज़ाइन आप डालना चाहते हैं उतनी ही बार आपने इस धागे को रैप करना है। मैं यहाँ पे 20 बार इसको रैप कर रही हूँ। आप जो है बड़ा बनाना चाहते हैं तो 30 टाइम्स भी कर सकते हैं या 35 टाइम्स भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको इस तरह से धागे को नीडल के साथ खींच लेना है और इसको जो है थोड़ा सा टाइट करके खींचना है ताकि हमारा ये गोलाई में आ जाए। और उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ स्टिच कर देना है। साथ ही जो ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसका दूसरे वाला हिस्सा, इसको भी हमने इस तरह से अच्छे से स्टिच कर देना है ताकि ये ऊपर की तरफ ना उठे बल्कि हमारा अच्छी तरह से स्वेटर के साथ ये सट जाए। आप इसी तरह का कोई और नीडल वर्क भी इसमें कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं, तब भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने इस स्वेटर में इसको हाफ ही डाला हुआ है। ऊपर मैंने ये प्लेन स्वेटर बनाई हुई है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इस डिज़ाइन को जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। आप सिंपल सा बॉर्डर डाल के पूरे स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अगर आप नीडल वर्क नहीं करना चाहे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल बॉर्डर डाल के आप इसको जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं या फिर आप इससे कार्डिगन बना सकते हैं या बेबी स्वेटर भी बना सकते हैं। सभी तरह के प्रोजेक्ट्स में ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। फिर भी अगर इस डिज़ाइन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।